प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह ताला का हैरान करने वाला मौजज़ा बताने वाले हैं जो हाल ही में एक सऊदी औरत के साथ पेश आया, जिसने एक साथ 19 बच्चों को पैदा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, सुनने में एक अफसानवी बात लगती है, लेकिन अगर ये सच है कि खातून ने हकीकी में 19 बच्चों को जन्म दिया है, तो इससे पहले अमेरिका की एक खातून ने 17 बच्चों को जन्म देकर दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया। लेकिन सऊदी खातून ने 19 बच्चों को जन्म देकर उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये सब कहां, कब और कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए आज आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब की रिहायशी रोजीना नाम की खातून, जिसे सालों से औलाद नहीं हो पा रही थी, कई डॉक्टर से मुआयना करवाया, इलाज करवाया, पर औलाद ना हो सकी। फिर वो सऊदी अरब के एक डॉक्टर के पास गई तो उसने एक्सरे अल्ट्रासाउंड के बाद बताया कि तुम्हें एक बीमारी है जिसे सर्वाइकल ऑस्ट्रेशन कहते हैं और जिसके बायस तुम्हें हमल नहीं ठहर पा रहा है। मगर ये ऐसी बीमारी नहीं कि जिससे तुम बच्चा पैदा ना कर पाओ। इसका एक हल है कि तुम कुदरती तौर पर बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन इंसोमिनेशन नामी एक ऑपरेशन के जरिए ये मुमकिन है। इस सर्जरी में शौहर के स्पर्म को लेकर उसको औरत के रहम में रख दिया जाता है, जिससे हमल ठहरता है। और ये सुनकर वो औरत सर्जरी के लिए फौरी तौर पर मान गई और उसने कहा कि मैं तैयार हूं और औलाद के लिए जल्द से जल्द ये ऑपरेशन करवाना चाहती हूं। अब यहाँ पर सऊदी डॉक्टर ने उसे बताया कि बदकिस्मती से ये अमल अभी सऊदिया में मुमकिन नहीं है, लेकिन ये अमल सऊदिया से बाहर बहुत से दूसरे मुल्कों में किया जा रहा है और तुम किसी और मुल्क में ये करवा सकती हो। सऊदी खातून ने उस डॉक्टर को शुक्रिया अदा किया कि उसने उसको औलाद की उम्मीद पैदा कर दी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिए। तो उसके बाद उसने फौरी तौर पर इस ऑपरेशन की मामूलात इकट्ठी की और दोनों मियाँ बीवी ने अमेरिका जाने का फैसला किया। उन्होंने अमेरिका के एक बड़े अस्पताल में बात की और यहाँ उन्होंने शौहर से स्पर्म लेकर उस खातून के रहम में मुंतकिल कर दिए। इस ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उससे कहा कि वो हमल ठहरने तक अमेरिका में ही रहे ताकि उसका बाकायदा तिब्बी मुआयना होता रहे। सऊदी खातून ने 9 माह तक अमेरिका में रहने का फैसला किया और ऑपरेशन के 2 माह बाद जब वो तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल गई तो एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड करने पर मालूम हुआ कि वो हमला है और डॉक्टर के लिए खौफनाक और हैरत की बात तो ये थी कि वो खातून 1 या 2 बच्चों से हमला नहीं थी, बल्कि उसके पेट में 19 बच्चे थे। डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गए और औरत से कहा कि उनके लिए पहला केस है जिसमें कोई 19 बच्चों से हमला है। डॉक्टर ने सूरत हाल को देखते ही फैसला किया कि खातून को अस्पताल में ही जेरे निगरानी रखा जाए और अगर कोई भी किसी किस्म का तिब्बी मसला पैदा हो तो फौरी तौर पर उसे निपटाया जा सके, क्योंकि इतनी तादाद में बच्चों का जन्म एक मुश्किल अमल हो सकता है। तो उसे अस्पताल में एडमिट कर लिया गया और एक अमेरिकी डॉक्टर ने उसे मॉनिटर करना शुरू कर दिया। 6 महीने के बाद डॉक्टर ने बच्चों को पेट से निकालने का फैसला किया, क्योंकि बच्चों की तादाद ज्यादा थी और 9 महीने का इंतजार करना मुश्किल था, वरना खातून और बच्चे की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए 6 महीने के बाद ही उस खातून का ऑपरेशन करना पड़ा और अल्लाह के करम से यहां पर बच्चों की विलादत हुई। डॉक्टर ने उस खातून के पेट से 19 बच्चे निकाले। उन 19 बच्चों की हालत बिल्कुल ठीक थी और उन्हें फौरी तौर पर नर्सरी में मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि बच्चों की पैदाइश 9 महीने से पहले हुई थी। सुभान अल्लाह। इसलिए साथियों, अल्लाह के साथ वाकई बेनियाज है। जहां पर उनको एक बच्चा भी नसीब ना हो रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुनी और एक साथ 19 बच्चों से उन्हें नवाज दिया। और प्यारे दोस्तों, ये अकेली खातून नहीं थी जिसने इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को जन्म दिया। इससे पहले भी एक खातून ने बाइक वक्त 17 बच्चों को जन्म दिया था और ये बात भी तब अफसानवी जैसी बात लगती थी, लेकिन ऐसा हुआ। और ये वाकया अमेरिका की रियासत इंडियाना में पेश आया, जहां पर इस खातून ने एक साथ 17 बच्चों को जन्म दिया और दुनिया ने अपनी नोयत का ये अनोखा वाकया इससे पहले नहीं देखा था कि एक ही वक्त में एक साथ 17 बच्चों की पैदाइश हुई। इस खातून का ऑपरेशन पूरे 20 घंटे चला और अजीब बात यह थी कि इसके बच्चों की पैदाइश 7 महीने बाद डॉक्टर को करनी पड़ी। डॉक्टर ने पैदाइश के बाद बच्चों का मुआयना किया तो पता चला कि बच्चे बेहतरीन सेहत में हैं और इनको नर्सरी में रखने की भी जरूरत नहीं है। और इस बात ने डॉक्टर को हैरान कर दिया था, क्योंकि अमूमन 7वें महीने में पैदा होने वाले बच्चे सेहत में नहीं होते हैं और 2 महीने तक मजीद उन्हें नर्सरी में रखा जाता है। उस खातून के बारे में इंचार्ज डॉक्टर ने मजीद बताया था कि यह खातून पिछले कई सालों से बच्चे पैदा करने की सलाहियत से महरूम थी, जिसके बायस इसे मनसूई अमल यानी कि इंसेमिनेशन ऑपरेशन करवाना पड़ा और ऑपरेशन जो कि कामयाब हुआ और खातून एक साथ 17 बच्चों को जन्म दे पाई। और बेशक ये भी अल्लाह ताला का ही एक करम है
दोस्तों आइए अब आपको एक मौजज़ाती सच्चा वाक्य सुनाते हैं जो एक अमरीकी खातून के साथ पेश आया और जो कि मुसलमान थी। मुसलमान अमेरिकी खातून अमेरिका के अस्पताल में बच्चे को जन्म दे गई और जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो उसे ऑपरेशन थिएटर से ले जाया गया और वहां मौजूद अमेरिकी लेडी डॉक्टर ने कहा कि मैं दिन में काफी ऑपरेशन कर चुकी हूं और अब मैं थकावट महसूस कर रही हूं, तो आपका जो ये ऑपरेशन है वो मेरे साथी यानी कि जो मेल डॉक्टर है वो कर देंगे। तो उस मुसलमान खातून ने फौरन कहा कि वो किसी मर्द डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं करवाएगी, क्योंकि हमारे मजहब में किसी नामहरम का शर्मगाह को देखना गुनाह तसव्वुर किया जाता है। तो वो डॉक्टर उसकी बात पर हैरान हुई और खैर उसका ऑपरेशन किया, बच्चे की पैदाइश हुई। तो अगले दिन वही डॉक्टर उस बच्चे के पास आई और बच्चे और औरत की सेहत का उसने मुआयना किया, उसे हिदायत देते हुए कहा और इस्तबाजी ताल्लुक से परहेज करना क्योंकि अभी जख्म रहेंगे। तो मुसलमान औरत ने कहा कि ये मैं जानती हूँ, क्योंकि हमारा इस्लाम इस मुद्दत के दौरान 40 दिन जमा करने से मना करता है। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हुई और डॉक्टर ने बच्चे के बारे में कहा कि अभी इस बच्चे को दाईं तरफ ही लेटाना ताकि बच्चे की दिल की धड़कन मामूल पर आ सके। मुसलमान खातून ने फिर कहा कि मैं ये जानती हूँ और हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि पैदाइश के बाद नौज़ायदा को दाईं तरफ करवट में रखा जाए। डॉक्टर ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह गए और कहा कि इन सारी बातों को जानने के लिए हमने न जाने कितने साल रिसर्च करी थी और ये बातें तुम्हारे मजहब ने तुम्हें पहले ही बता दी। वो अमेरिकी डॉक्टर बहुत मुतासिर हुई और उसने इस्लाम के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया और फिर कुछ अरसे के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।